Hey, morning. I know I've been missing for last 4 या 5 days, but actually I've been busy. But anyways, देखो इंडिया में इतना सारा स्कैम्स क्यों होता है मालूम है? क्योंकि स्कैम कभी छोटे लोग नहीं करते, स्कैम ऑलवेज बड़े लोग करते हैं, जिन्हें एक्चुअली मालूम रहता है कि सिस्टम में लूप होल्स क्या क्या है. 7 hours ago, it has all been over the news. देखो जैसे यूट्यूबर्स को क्लिकबेट वाला टाइटल चाहिए ट्रैफिक के लिए, वैसे ही न्यूज़ मीडिया को ओनली मसाला चाहिए. उनको ओनली वो मसाला वाला टाइटल, मसाला वाला कंटेंट चाहिए, जैसे कि उतना ज़्यादा टीआरपी बढ़े, उतना ज़्यादा ट्रैफिक आए. ये वाला न्यूज़ के साथ ही मेरे को लगता है वैसे कुछ है, बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स. ओके, सो देखो अभी न्यूज़ पे ये आया हुआ है कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई वालों ने एक ऐसा गैंग को पकड़ा है जो करते थे क्या, वो बेसिकली लग्जरी कार्स को इंपोर्ट करते थे इंडियन डिप्लोमेट्स के नाम पे, उसके बाद लोगों को कैसे भी करके सेल करते थे एंड दे वर ट्राइंग टू इवेड, ट्राइंग नहीं पूरा इवेड करते थे लाइक कंप्लीट 204%. भाई पहले तो अपने को जानना चाहिए कि भाई 204% कस्टम ड्यूटी एंड टोटल अपने को टैक्स लगता है एक कार इंपोर्ट होने के लिए, विच इज ए लॉट ऑफ मनी. मैं शिट एक्सपेंसिव. एक कार खरीदोगे उसमें आप 200% का टैक्स दे रहे हो ओनली, विच इज ए लॉट ऑफ मनी. बट एनीवेज यहाँ जो भी इशू ये हुआ है, वो कह रहे हैं डीआरआई वाले, ये कह रहे हैं कि अभी उन्होंने जो गैंग को मतलब अरेस्ट किया है, उनका सिस्टम ऐसा था कि वो डिप्लोमेट्स के नाम पे कार को इंपोर्ट करते थे. पूरा टैक्स को मतलब वेब ऑफ जैसा ही हो गया, केस हो गया डिप्लोमेट्स के नाम पे. अगर आप मतलब मेरे को भी मालूम नहीं था, मेरे को आज जाके मालूम पड़ा कि अगर आप इंडिया में कोई भी डिप्लोमेट है, उसके नाम से अगर कोई भी कार को बाहर से इंपोर्ट करते हो, उसके बाद आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता एज लॉन्ग एज अ डिप्लोमेट इज प्लेस्ड इन इंडिया. तब तक वो कार कोई भी चला सकता है एंड उसका ऑफिशियल आप रजिस्टर भी कर सकते हो. एंड दिस इज हाउ दोज पीपल वेर एक्चुअली यूजिंग द लूप होल ऑफ द गवर्नमेंट और द सिस्टम टू इंपोर्ट ऑल दोज कार्स. एंड वो जिसको ही बेचते थे, पूरा ये जो 200% का जो टैक्स वो गवर्नमेंट को देते नहीं है, एंड वो जो पूरा जो अमाउंट रहता था, that was their complete profit, which is a lot of money. So this is basically the issue is कि जब भी आप कोई एक चीज इंपोर्ट करते हो, उसका एक टोटल एक ड्यूटी लगता है, वो ड्यूटी गवर्नमेंट के पास जाती है, उसके बाद आप उसको यूज करते हो. तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे मैंने Z4 ऑर्डर किया था, नाउ आई हैव ऑर्डर्ड द G वैगन. तो वो जो Z4 मैंने ऑर्डर किया था, आई हैड ऑर्डर्ड थ्रू BMW. G वैगन है ऑर्डर थ्रू मर्सिडीज इंडिया. तो मर्सिडीज इंडिया क्या करती है कि उसको कार को लेके आती है, उसका ड्यूटी ये सब कुछ वो क्लियर करती है, हमसे वो पैसा लेती है, गवर्नमेंट में वो डिपॉजिट करती है, उसके बाद कार में ऑफिशियली पहुंचता है, मेरे नाम पे रजिस्टर होता है या जो भी होता है. दिस इज हाउ द ऑफिशियल प्रोसेस हैपेंस फॉर एनी CBU कार्स और द इंपोर्टेड कार्स. बाकी अगर आप मतलब चोरी वाला कार जो इंपोर्ट, चोरी तो नहीं बोल सकते, मतलब स्कैम ही बोल सकते हैं, तो लग्जरी कार्स आपको कभी मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑफिशियली इंडिया में रजिस्टर भी हो रहे थे. सो यहाँ जो लूप होल जो यूज हुआ है, दैट इज डिप्लोमेट्स के नाम पे रजिस्टर होता था. सो बेसिकली ये सिस्टम में भी ऐसे कह रहे हैं कि दुबई में कोई एक बंदा है जो क्या करता था, यूके मतलब यूएस हो गया, यूरोप मतलब दुबई, यहाँ से सब कुछ कार को इंपोर्ट करता था, इंडिया में डिलीवर करता था इन द नेम ऑफ द डिप्लोमेट्स कह के. उसके बाद जाके उसको रजिस्टर भी किया जाता था इंडिया में. उसके बाद जाके बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज हो गए, बड़े बड़े कंपनीज के मालिक हो गए, पर्सनल लोग जिसको ये लोग सेल करते थे, एंड वो जो पूरा जो 200% का जो टैक्स था वो पूरा इनके पास रहता था, क्योंकि वो गवर्नमेंट को टैक्स देते नहीं थे, बिकॉज द कार वॉज गेटिंग इंपोर्टेड इन द नेम ऑफ ए डिप्लोमेट. तो ऐसे हो के कितने सर अभी गवर्नमेंट उनका जो लिस्ट आया हुआ है, दे आर सेइंग दैट दिस पर्सन हैज एक्चुअली इवेडेड क्लोज टू लाइक 25 crores of rupees just for like the taxes from the luxury cars. एंड टोटल 5 साल में क्लोज टू 20 कार्स इन्होंने ये वाला प्रोसेस, ये वाला सिस्टम को यूज करके दे हैव ऑलरेडी गॉट इट. नाउ दे हैव अरेस्टेड दिस पर्सन एंड दिस पर्सन इज एक्चुअली CEO ऑफ ए फेमस कंपनी हियर इन इंडिया, वेल नोन कंपनी हियर इन इंडिया. तो अभी ये जो सिस्टम है काफी लोगों को मालूम नहीं होगा, मेरे को भी ये मालूम नहीं था, मेरे को भी अभी मालूम चल रहा है. तो वैसे सिस्टम ऐसा रहता है कि ये सब जो लूप होल्स रहता है सिस्टम में, एक्चुअली बहुत सारा लूप होल्स है, वो नॉर्मली बड़े लोगों को ओनली मालूम रहता है, हमारे से मिडिल क्लास या छोटे लोगों को ये सब मालूम नहीं रहता. तो जिनको ये सब लूप होल्स मालूम है, दे बेसिकली यूज ऑल दोस लूप होल्स एंड गेट रिच इजीली. सो लाइक 200% सेविंग, 200% per car means a lot of money. I'm just giving you another one more example. G वैगन अगर आप दुबई में खरीदते हो, द सेम मॉडल विच आई एम गेटिंग राइट नाउ, जो G350D, इट्स कॉस्टिंग मी क्लोज टू 2 crores ऑन रोड इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, इंश्योरेंस, सब कुछ लोड करके, सब कुछ करके 2 crores इज द अमाउंट विच आई एम पेइंग. अगर सेम कार दुबई में खरीदते, यू वुड हैव पेड जस्ट 1.3 crores. तो पकड़ लो यहीं पे 70 lakhs का मतलब कितना ज्यादा सेविंग्स है. एंड वो लोग वही सेम कार अगर आप जाके ऑस्ट्रिया में खरीदते हो, जर्मनी में खरीदते हो, यू हैव टू पे लाइक क्लोज टू 1 crore ओनली. तो लॉट ऑफ मनी डिफरेंस. यू कैन सी दैट जर्मनी, विच इज नॉट इवन लाइक मे बी लाइक
मतलब 5 या 6 घंटा लगता है अपने को इंडिया से जर्मनी जाने के लिए, उसमें द प्राइस डिफरेंस लाइक 1 करोड़। इंडिया में यही है कि बहुत ज़्यादा पैसा एक्चुअली अपने को एक CBU कार में इंपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। मे बी दैट इज द रीजन पीपल ट्राई टू गेट इनटू ऑल दोस इलीगल थिंग्स टू गेट देयर कार्स और व्हाटएवर इट इज। तो ऐसे करके मे बी बहुत लोगों ने ऐसे लग्जरी कार्स खरीदा होगा, जिसका भी मतलब बैकएंड में ऐसा कोई एक सिस्टम रहेगा जो कि लूप होल को ब्रीच करके दे हैव गॉट द कार। सो बेसिकली व्हाट DRI इज सेइंग इज there must be again a lot of cars which would have been imported to India illegally, so they are actually checking right now, but they have already arrested this main person, जो mastermind, जो कि इंडिया में जो mastermind है they have already arrested, बाकी दुबई में जो mastermind बैठा है उसको they haven't arrested it till now। तो आपको ओनली यही समझना है कि लग्जरी कार्स का जो स्कैम रहता है ऐसे ही लूप होल्स यूज करके ही करते हैं। तो नॉर्मली वो लोग क्या करते क्या है, लाते हैं डिप्लोमेट्स के नाम के ले आके, उसके बाद रजिस्टर करते हैं, डिप्लोमेट का बोला डिटेल्स दिखा के बोलते हैं कि इसमें टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज डिप्लोमेट के नाम पे आया हुआ है, वो जब तक है तब तक कार रहेगा, वो जब चले जाएगा इंडिया से उसके बाद वो कार भी बैक चले जाएगा, तब तक ये लोग चलाते हैं, रजिस्टर करते हैं, ऑफिशियल लोगों को बेचते हैं, वो पैसा जो रहता है वो उनका टोटल प्रॉफिट रहता है। दिस इज हाउ द बिजनेस हैज बीन बूमिंग फॉर ईयर्स नाउ। एंड यही सेम चीज बाइक में भी एक्चुअली होता था, आज भी मेरे को भी मालूम है, मेरे से बहुत सारे लोग विच आई पर्सनली नो दे इवन ओन एंड राइड इलीगल बाइक्स, जो बोलते हैं ना ग्रे बाइक्स जो रहता है वो लोग आज भी चलाते हैं। मेरे यहाँ भुवनेश्वर सिटी में भी बहुत सारे ग्रे बाइक्स चलते हैं, इंडिया भर में भी बहुत सारे चलते हैं। तो बाइक्स का नॉर्मली कैसे होता है, तो कार्स क्या होता है, कार्स का बहुत बड़ा बड़ा पार्ट रहता है, कार को तो आप मतलब तोड़ के भी ला नहीं सकते, बाकी बाइक को लाना बहुत ईजी है। बाइक में कैसे स्मगलिंग होता है, इसको अपन एक टर्म ही बोल सकते हैं स्मगलिंग, इलीगल स्मगलिंग ही बोल सकते हैं। बाइक का स्मगलिंग ऐसा होता था, बाइक का जितना पार्ट्स रहता था हर पार्ट्स के लोग तोड़ तोड़ के अलग अलग शिपमेंट में डालते थे। कुछ शिपमेंट आता था थाईलैंड से, कुछ शिपमेंट आता था हांगकांग से, कुछ शिपमेंट आता था दुबई से, कुछ शिपमेंट आता था अपना जर्मनी से। ऐसे बाइक का हर जगह से अलग अलग पार्ट आके बॉम्बे में हो गया, चेन्नई में हो गया, बैंगलोर में हो गया, दिल्ली में हो गया, यहाँ पे इलीगल वाले जो थे असेंबल रहते हैं, असेंबल वाले कंपनीज रहते हैं, वो लोग करते थे कि असेंबल करके इसको इलीगली बेचते थे। रजिस्टर कब नहीं होगा, आप देख सकते हो। आप ऐसे ही एक मतलब एक बार सोच लो कि आपकी सिटी में ऐसे कितने बाइकर्स होंगे जिनका नंबर प्लेट ठीक नहीं होगा, नंबर प्लेट होगा ही नहीं, एंड नंबर वो डालते नहीं, बाकी स्टाइल मारते हैं कि मैं नंबर प्लेट के साथ चलाता नहीं हूँ, मेरे को नंबर प्लेट अच्छा नहीं लगता। वो एक्चुअली इलीगल बाइक चलाता है, ग्रे वाला बाइक चलाता है। ऐसे बहुत लोग होंगे, आप एक बार घूम के भी देख लो, काफी सारे लोगों का नंबर प्लेट नहीं होगा, एंड अगर भी होगा वो नंबर अगर आप वाहन में डालते हो, ऐप में डालते हो, आपको दिखेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप मेरा कोई भी कार या कोई भी बाइक को लेकर वाहन के ऐप में डाल दो, मेरा नाम ही निकलेगा। सो वैसे ही आप अगर उनका नाम डालते हो, उनका नाम नहीं निकलेगा, बिकॉज दे आर एक्चुअली राइडिंग illegal bikes and cars, whatever it is. So ऐसे ही करके इंडिया में स्मगलिंग होता है। This is how people have been doing for years. बाकी अभी DRI has actually found this issue, arrested the guy, and slowly मेरे को लगता है बाइक वाला चीज भी आगे आने वाला है। Now my personal verdict, देखो इंडिया में इतना सारा स्कैम्स होता है क्यों? बिकॉज अपना जो सिस्टम है वो एक्चुअली बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं उसे, बहुत जैम टाइप का है। मतलब जैसे थ्रॉटल बॉडी क्लीन नहीं होता, पूरा जैम हो जाता है, गाड़ी ऐसे चलता नहीं है, वैसे ही अपना सिस्टम भी थोड़ा मतलब जैम टाइप का है। अगर आप इतना सारा चीज में लोगों को लॉक कर दोगे, सो बेसिकली पीपल आर गोइंग टू ट्राई टू फाइंड ऑल दोज इजी वेज और शॉर्टकट वेज या जुगाड़ टू सेव देयर मनी। आप इनकम टैक्स इतना ज्यादा लेते हो तो लोग क्या करेंगे, इनकम टैक्स को ठगते हैं, इनकम टैक्स में उतना ज्यादा शो नहीं करते, इनकम शो नहीं करते, इलीगल इनकम को रखते हैं, ब्लैक मनी रखते हैं, दैट इज वन। उसका तब बोलोगे प्रोस्टिट्यूशन इज इलीगल, लोग क्या करेंगे, रेप करेंगे, ये करेंगे, उसके बाद पेड सेक्स करेंगे, विच इज अगेन इलीगल। तो आप उसके बाद बोलोगे कि कार्स एंड बाइक्स में, इंपोर्टेड कार्स एंड बाइक्स में 200% का टैक्स। अगर 200% विच इज अ लॉट ऑफ मनी, भाई कौन इतना परसेंटेज क्यों देगा, until unless someone is mad fucker like me who is paying lot of money to get their cars and bikes। तो लोगों को लगता है भाई इतना पैसा हम देंगे नहीं, हम अपना मतलब ये चोरी वाला गाड़ी, चोरी वाला कार, चोरी वाला बाइक ही चलाएंगे, बाकी इतना पैसा हम गवर्नमेंट को देते नहीं है। सो बेसिकली सिस्टम नीड्स टू बिट ए रिलैक्स। अगर आप लोगों के साथ इतना ज़्यादा जैम कर दोगे, इट्स 2021 मैन, अगर सिस्टम थोड़ा रिलैक्स नहीं होगा, आई डोंट थिंक ऑल दोस इशूज आर गोइंग टू गेट, बिकॉज इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है। आप अगर हर दिन एक एक स्कैम निकलने जाओगे, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल यूजिंग ऑल दो स्मॉल लूप होल्स टू गेट इनटू द सिस्टम and again evade a lot of taxes and break a lot of laws and actually make a lot of money. But anyways, वो उनका लाइफ है, अपना सिस्टम अलग है। माई सिस्टम इज समथिंग लाइक अपना सब कुछ क्लियर रहना चाहिए। वी कैनॉट गेट इनटू, दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आई डोंट गेट इनटू यूज्ड बाइक्स एंड कार्स इन इंडिया, क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। भाई मैं शोरूम से लूंगा, ब्रांड से लूंगा, डायरेक्टली इंडिया के हेड से लूंगा, बाकी ये जो यूज्ड कार्स एंड बाइक्स लेके अपना ये सब सिस्टम में नहीं पड़ना है। बाकी दैट वाज जस्ट माई पार्ट, दैट इज जस्ट माई व्यू, आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर्स। मेरा जो व्यू था मैंने कह दिया है। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। That was all about today's information. I hope you have got to learn something new. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इतना तक देख रहे हो तो लाइक मार के जाना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी करके जाना, because we keep on uploading a lot of videos every week. Anyways, I will see you guys tomorrow.